आज तो सच्ची ये गाना गाने का मन कर रहा है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मतलब आज मैं लेकर आई हूँ ढेर सारी रोजेस की कटिंग, वो भी अलग अलग वैरायटी का। और अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि मैंने ये सुंदर से रोजेस किस तरीके से ग्रो किए, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो रेड हो, कोई भी हो, तो मैं आज इन सभी की पर्दाफाश करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने इनको लगाया, केयर किस तरीके से। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्री राधे दोस्तों, मेरे डियर सब्सक्राइबर्स काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि मैं इन हाइब्रिड रोज़ की कटिंग किस तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि इनके रिज़ल्ट सच में बेमिसाल निकल रहे हैं। पौधे फूल बहुत बढ़िया तरीके से खिल रहे हैं और जब इतना सुंदर नज़ारा क्रिएट हो जाए तो भाई कौन ना जानना चाहे कि किस तरीके से इसे लगाया है और किस तरीके से इसका पालन पोषण किया है। तो इनको लगाने के लिए मुझे चाहिए थी इनकी कटिंग्स, तो मैं कहाँ गई, अपने पड़ोसियों के घर, क्योंकि गाइस मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं अपने इन सुंदर से मासूम से पौधों का कोई हिस्सा काट के ही अपने गार्डन में लगा सकूं। इसके लिए चाहिए होगी मुझे ढेर सारी हिम्मत, जो कि मुझ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मासूम है, तो मैं इन पे बिल्कुल भी अत्याचार नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं अपने पड़ोसियों के घर में गई थी और उनकी क्यारी में ढेर सारे लगे थे ये हाइब्रिड रोजेज। तो आज मैं उनसे एक ही तरह की नहीं बल्कि हर प्रकार के जितने भी रोजेस थे उनके पास, वो मैं सारे लेकर आई हूँ। वाइट रोज भी लेकर आई हूँ, रेड रोज भी लेकर आई हूँ और एक होता है देसी गुलाब, वो भी लेकर आई हूँ, ताकि उनको लगाकर मैं आप सबको उनके सुंदर से बेहतरीन से रिजल्ट शेयर कर सकूँ। और इसी के साथ फिर आप सभी को भी पूर्णतः यकीन हो जाए कि मैं इसी तरीके से ग्रो करती हूँ और ये जितनी भी मेरी ट्रिक्स है ये सारी काम भी करती हैं। और इसी के साथ मेरे गार्डन में पहले से ही बहुत सुंदर सुंदर से रोजेस खिल भी रहे हैं और ये जितने भी रोजेस हैं इन सभी को मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो आज सोचा जुलाई महीना भी सही है, मतलब इस महीने में जो भी आप लगाएंगे वो लग ही जाएगा। ये मेरी गारंटी तो नहीं है, बट ये इंद्रदेव की गारंटी है, क्योंकि वो नेचुरल फर्टिलाइजर जो है इस आसमान से बरसाते हैं हमारे इन सुंदर से पौधों पर। इसीलिए तो कह रही हूँ जो भी है भाई जल्दी से जल्दी लगाना शुरू कर दो, ताकि कुछ ही समय में पूरा गार्डन फूलों के साथ भर जाए और आपको सुकून मिल जाए। तो अभी बातें तो बहुत कर ली, अब चलिए काम की बात कर लेते हैं। तो ये कटिंग्स मैं लेकर आई हूँ अपने पड़ोसियों से, जिसमें है रेड रोज और ये वाला है देसी गुलाब और ये 3 है रेड रोजेस की स्टेम्स और ये एक वाइट रोज की है और ये देसी गुलाब की। ठीक है, 3 वैरायटीज के लेकर आई हूँ मैं और आज ये तीनों वैरायटीज लगाकर भी दिखाऊंगी और साथ साथ में इनके डे बाय डे रिजल्ट भी शेयर करूंगी, ताकि आप सबको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप भी मेरी तरह ये सुंदर सुंदर से गुलाब अपने गार्डन में ग्रो कर पाए। सच्ची बताऊं तो इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो मेरा तरीका है वो एकदम सिंपल है और इस तरीके से ना तो आपको सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत है, ना तो कोई नया पॉट ऐड करने की ज़रूरत है। बस आपने करना क्या है, ये जो पत्तियां आप सबको दिख रही हैं जो कि हमने कटिंग से लाई हुई हैं, इनको जस्ट इस तरीके से आप पहले अच्छे से निकाल दें। ठीक है, हाथों की मदद से ही कर लेना ये कार्य। इसके लिए ना तो आपको किसी कटर वगैरह की ज़रूरत है, सिंपली इस तरीके से निकाल दिया। और इसी सिंपल प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम अपनी इन सभी कटिंग्स पे, चाहे वो वाइट रोज़ की हो, रेड रोज़ की हो या फिर देसी गुलाब की हो। और देखिए दोस्तों, ये इस कटिंग की मैंने सारी पत्तियां हटा ली, बट ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ये एकदम मासूम सा है, मतलब अभी इसकी न्यू ग्रोथ ही हुई है, एकदम ग्रीन है ये स्टेम। तो इसे क्या कर देंगे, हम यहाँ से हटा देंगे इन पत्तियों को। और इस पत्तियों के साथ साथ मैंने ये जो न्यू ग्रोथ हुई थी इसे भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो न्यू ग्रोथ है ये कुछ ही समय में काली पड़ जाएगी और इसकी वजह से हमारी ये पूरी कटिंग काली पड़ सकती है। इसीलिए आपने न्यू ग्रोथ जो भी होती है उसे निकाल दे, कट कर दे। इस तरीके से हमारी होगी पूरी 4 कटिंग। बचता है ये रेड रोज को भी, रेड रोज नहीं है पिंक रोज है जो कि देसी गुलाब है हमारा, इसकी पत्तियाँ पहले हटा लें। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी सभी कटिंग्स तैयार हो चुकी हैं हमारे पॉट्स में लगने के लिए। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आप सबको कहा था कि ना तो हमें नया सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत है, ना तो कोई नया पॉट ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम इनको लगाएंगे किसमें, क्या पानी में लगाएंगे? तो ना भाई ना, इनको हम कहाँ लगाएंगे, ये जो आपको ये पॉट्स दिख रहे हैं बस इन्हीं में इनको लगा देंगे। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये जो आप मेरा क्रेट पॉट देख रहे हैं इसमें बाकी पौधे मैंने पहले से लगाए हुए थे, और जैसे मेरे पास ये कटिंग आई तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको फंसा दिया, मतलब ऐसे ही लगा दिया। और लगाने के बाद देखिए अभी फ्लावरिंग पॉइंट भी आने वाला है। और ये भी कोई देसी गुलाब नहीं है, ये भी कोई हाइब्रिड रोज़ है। और मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं कौन से रोज़ कहाँ लगाती हूँ, बस जो भी कटिंग आती है इसी सिंपल तरीके से लगा देती हूँ। अब वो सिंपल सा तरीका कौन सा है, चलिए जान लेते हैं। बट उससे पहले मैं अपने सिंपल से तरीके में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जिससे आपकी कटिंग काली नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे डियर सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि हमारी कटिंग कुछ ही समय में काली पड़ जाती है, और काली होती होती पूरी वो मर भी जाती है। तो वो सब होता है फंगस की वजह से। अपनी इन कटिंग्स को फंगस से हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसका इलाज भी हमारे गार्डन में ही है। आपके गार्डन में एलोवेरा तो ज़रूर होगी, तो बस आपने वो एलोवेरा निकाल लेनी है, और फिर कुछ इस तरीके से कट करने के बाद आप जो भी कटिंग लगाने वाले हैं उसको एलोवेरा जेल में डिप करें। अब इस एलोवेरा जेल में डिप करने से क्या होगा, तो भाई आप सबको पता ही होगा कि एलोवेरा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जब हम इन कटिंग्स को कट करते हैं तो जो भी हम औजार का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं, और इनको कट करते समय वो बैक्टीरिया हमारी कटिंग्स पे आ जाते हैं, और उस वजह से हमारी कटिंग ख़राब हो सकती है। इसीलिए जब हम इनको इसमें डिप करते हैं तो वो पूरे बैक्टीरियाज डेड हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी कटिंग के काली पड़ने के और मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब कटिंग को मारने के चांसेस तो कम कर दिए, अब चलिए जानते हैं लगाने किस तरीके से है। तो आपके पास जो भी पॉट पड़ा हुआ है उसमें ज़रा सा भी अगर आपको स्पेस दिखता है तो बस वो स्पेस सफिशिएंट है, और कटिंग को कुछ इस तरीके से मिट्टी में डुबा देंगे। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल तरीका है। और मिट्टी थोड़ी सी आसपास की इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि जब हम पानी वगैरह दें तो ये कटिंग हिले डुले ना। और यही एकदम सिंपल से तरीके से मैंने ये सुंदर से हाइब्रिड रोजेस ग्रो किए हैं। आई नो यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट जब इनका रिजल्ट आएगा और वो सब आपके साथ शेयर करूंगी तो डैम श्योर मेरे डियर सब्सक्राइबर ये सारी चीज़ें समझ ही जाएंगे। पर शायद तब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, इसीलिए भाई सच्ची कह रही हूँ कि इस बार इस तरीके से ट्राई करके देखो, और जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ इनमें वो कृपया करके आप भी फॉलो करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी कटिंग को भी सेम इसी तरीके से हम एलोवेरा जेल में डिप करके, और इनको लगाने के लिए अगर आपको अपने पॉट में इतना सा भी स्पेस दिखता है तो ये भी सफिशिएंट है, तो फटाफट से इनको लगा दो भाई। और सेकंड कटिंग भी हमारी डन हो गई। अब आती है टर्न हमारे इस रेड रोज की, इस पे आप गहरी नजर रखें। और ये रेड रोज जो आप सभी देख रहे हैं इसे हम लगा देंगे अपने कुक्कड़ फूल की छाया में। और इसमें तो इतने ज़्यादा कांटे हैं ना कि जहाँ हाथ लगा रही हूँ कांटा ही चुभ रहा है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करें ये कार्य। और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, हो गया डन। और ये रहा हमारा वाइट रोज, और इसे मैं सोच रही हूँ अपने इस टीवी वाले पॉट में ही लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अब स्पेस क्रिएट हो चुका है। और देखिए दोस्तों ये भी डन हो गया। फाइनली अब बचता है हमारा रेड रोज, रेड नहीं यार पिंक रोज, देसी गुलाब। और जो दोस्तों हमारा पिंक वाला रोज था उसे मैंने लगा दिया है इस वाले कंटेनर में। तो दोस्तों बस इसी सिंपल तरीके से मैंने ये सारे प्लांट्स ग्रो किए थे, और इसी तरीके से मैंने ये नए वाले प्लांट्स भी लगा दिए हैं। अब इनके अपडेट, इनका रिजल्ट डे बाय डे शेयर करती रहूँगी शॉर्ट्स वीडियो में। और केयर किस तरीके से करनी है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके गमले में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, और ओवर वाटरिंग भी आपने नहीं करनी है। जब लगे कि मिट्टी की सतह सूख चुकी है तभी अपने इन पौधों को पानी दे। और दोस्तों बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इंद्रदेव का भी ध्यान रखें कि वो कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, उस हिसाब से ही अपने पौधों में वाटरिंग करें, नहीं तो गुलाब क्या हर पौधा मर जाएगा। बरसात के मौसम के फायदे भी हैं और नुकसान भी है, बस थोड़ा संभल के चलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, और थोड़ा सा डगमगा गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और खाद कौन सी देनी है, तो गोबर की खाद एकदम बेस्ट है। और गोबर की खाद कैसे बनाएं, बस गोबर के उपले बनाओ, पानी में डिप करो और देते रहो अपने इन पौधों को। सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है गार्डनिंग, बस आप टिपिकल बना देते हो केमिकल का यूज करके। इसीलिए थोड़ा नेचुरल अपनाओ, खुद ब खुद आपको नेचर रिजल्ट देने लग पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।